हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है स्वाधीन अकेडमी में और मैं हूं स्वाधीन। आज हम लोग बात करेंगे कि टॉप फोर गवर्नमेंट जॉब जो अभी निकला हुआ है यानी ऑनगोइंग जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो भी आज गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, ये टॉप 4 गवर्नमेंट जॉब जो अभी अभी चल रहा है यानी अप्लाइंग डेट उसका शुरू हो चुका है, अप्लाइंग चल रहा है, अप्लाई आप उसके लिए कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वीडियो को पूरा का पूरा आप देखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वैकेंसी आपके लिए बेहतर है और कौन सा वैकेंसी में आप परफेक्ट है। अब उसी वैकेंसी को भरिए ताकि आप इधर उधर भटके ना। आपके अंदर जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, जॉब को भरना है। क्या करेंगे, जॉब देखने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए हम लोगों के लिए। कौन सा मोटिवेशन है, लिखा हुआ है कि माना समय कठिन मुश्किल बड़ी है, माना समय कठिन मुश्किल बड़ी है पर घबराने से क्या होगा, अब कर भरोसा खुद पर, देख फिर हर मुश्किल का हल होगा। ठीक है ना दोस्तों, कोई भी मुश्किल काम होना आप उसके लिए घबराइए मत, वो काम 100% होगा और 100% होगा। चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम लोग एक एक जो वैकेंसीज है हमारा, उस वैकेंसीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे जो वैकेंसी हमारे लिए सही है उसी वैकेंसी को क्या करेंगे, हम लोग भरेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला जो वैकेंसी है ये क्या है, रेलवे के ओर से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ओर से क्या है, ये वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज कितना है, आरआरबी की तरफ से है, यानी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरआरबी है। आरआरबी, इसमें पोस्ट का नाम जो है वो क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल का है। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है उसमें ये वैकेंसी निकला हुआ है। टोटल जो पोस्ट निकला हुआ है वो निकला हुआ है 4208 यानी 4208 वैकेंसी है। अपने आप में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी निकला हुआ है। इसीलिए क्या किया गया है कि एज जो लिमिट दिया हुआ है ना, एज का लिमिट जो जनरली होता है वो कितना है, 18 से 25 होता था। 18 से कितना होता था, 25 होता था। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज निकाला हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद निकला हुआ है, इसलिए 18 से 28 साल करा गया है। और ओबीसी और एसटी एससी के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो ऑलरेडी रिलैक्सेशन है, 3 साल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए कितना दिया, और फीमेल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है ना। इसके बाद जो अप्लाइंग डेट अगर हम लोग देखें, रजिस्ट्रेशन डेट कब से है, ये 15 अप्रैल से चालू है। 15 अप्रैल से चालू है, 14 मई तक आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एक तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। एग्जाम होने के बाद उसके बाद क्या होगा, पीएसटी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जहां पर आपका लंबाई और आपका सीना का मापदंड जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में वही होता है, रनिंग का होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप का होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। इसके अंदर कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपका लंबाई चौड़ाई आप सही ढंग से हैं, आप फिटनेस है, फिट हैं, तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर नौकरी और कहीं नहीं है। गवर्नमेंट जो जॉब है, इससे बेहतर नौकरी और कहीं नहीं हो सकता 10th पास के लिए। ठीक है। और इसमें फीस जो रखा गया है, जैसे रेलवे की तरफ से जैसे फीस रखा जाता है 500 रुपये, वो भी रिफंडेबल होता है, यानी पेपर के बाद आपका क्या हो जाए, 500 रुपया आपका रिटर्न आ जाता है। और एसटी एससी के लिए, फीमेल के लिए कितना रखा गया है, 250 जो कि रिफंडेबल है। और एक बात मैं कहूँ कि आप जब इस फॉर्म को भरेंगे, जहाँ से भी भरेंगे, आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना ना भूले। अदरवाइज अगर आप किसी साइबर कैफे से भरेंगे ना, वो अपने अगर नंबर दे देता है, अपना आईडी दे देता है, अपना बैंक अकाउंट दे देता है, आईएफएससी कोड देता है, तो ये जो 500 रुपया होता है ना, ये 500 और 250 रुपये ये क्या होता है, उसी के अकाउंट में आ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी भरें इसको क्या करें, अपने अकाउंट के से ही आप क्या कीजिए, इस फॉर्म को भरिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, यूजफुल है, तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर जो बड़ी वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा नंबर वैकेंसी आपके सामने आ गया। दूसरा नंबर वैकेंसी कौन सी है, ये वैकेंसी है एसएससी
CHSL का, ठीक है ना, SSC ने यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाला हुआ है, काफ़ी सारा पोस्ट है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, SSC द्वारा ये निकाला गया वैकेंसीज है, पोस्ट का नाम है क्या है, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी में CHSL, ठीक है ना। इसमें क्या है, वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी कितना है, 3712 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है इस साल का, लगभग बड़ा वैकेंसीज है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर एज लिमिट जो रखा गया है वो कितना है, 18 से लेकर 27 साल तक है। और OBC और ST/SC के लिए जो रिलैक्सेशन है वो सेम है, 3 साल का OBC का है, ST/SC और फीमेल के लिए 5 साल का है। रजिस्ट्रेशन डेट अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन डेट का अप्लाइंग डेट कब से है, तो ये 8 अप्रैल से चालू है और 7 मई तक है। अभी भी बहुत टाइम बाकी है, आप इसको भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर CBT एग्जाम होगा और इसके अंदर फिजिकल मेडिकल ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका क्या हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इसके अंदर ये CHSL का है, इसलिए 12th पास मांगा गया है। आप किसी भी साइट से 12th पास है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी साइट से अगर पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फीस कैटेगरी जो है, फीस सिर्फ 100 रुपये रखा गया है और ST/SC फीमेल के लिए क्या है, 0, कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। आशा करता हूँ जो बच्चे हाइट में छोटे हैं, ठीक है ना, फिजिकल फिटनेस नहीं है, वो इस फॉर्म को जरूर भरिए, SSC के लिए भरिए। देखो दोनों का जो सिलेबस होता है ना, लगभग सेम होता है, सैलरी दोनों का लगभग सेम होता है, मैं भी SSC का सैलरी ज़्यादा होगा। तो जो बच्चे उसमें अप्लाई नहीं कर सकते वो SSC में ज़रूर अप्लाई करें। इसका अभी लास्ट डेट काफ़ी है और लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, उससे पहले भरने का कोशिश कीजिएगा, ताकि उस समय सर्वर डाउन होने का जो लफड़ा रहता है, जो लोचा रहता है वो। तीसरा वैकेंसी जो होगा आपके सामने है, ये भी रेलवे की ओर से है। तो आप बोल रहे होंगे कि पहले भी रेलवे था, अब भी रेलवे था। जी हाँ, ये भी रेलवे के तरफ से है, ये भी RPF का है, लेकिन ये किसका है, ये सब इंस्पेक्टर का, SI का है, ठीक है ना। तो ये भी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के तरफ से ये वैकेंसी निकला हुआ है। पोस्ट का नाम जो है वो RPF SI है। वैकेंसीज जो है, टोटल वैकेंसीज कितना है, 352 पोस्ट है। ये क्या है, ये ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एज लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया है 20 से लेकर 28 साल तक। OBC के लिए वही 3 साल छूट, SC/SC और फीमेल के लिए 5 साल छूट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें वही सिलेक्शन प्रोसेस होता है, CBT एग्जाम होगा, एक टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका नौकरी हो जाएगा। इसकी क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो क्या लिखा हुआ है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे BA हो, BCom है या BSc करें, इसमें से क्या है, ये किसी एक में आपको होना चाहिए। और फीस कैटेगरी वही सेम है, आपको 500 रुपये और 250 रुपये ST/SC और फीमेल के लिए, जो कि रिफंडेबल है, पेपर के बाद आपको क्या हो जाएगा, पैसे वापस। चौथा नंबर जो वैकेंसीज है, बड़ी वैकेंसीज, उसके बारे में बात कर लें। ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज निकला हुआ है बिहार बिजली विभाग की ओर से। बिहार बिजली विभाग की ओर से ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो BSPHCL। पोस्ट जो है, पोस्ट का नाम क्या है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट इसके अंदर रखा हुआ है, कोई एक पोस्ट नहीं है, काफ़ी सारा पोस्ट रखा हुआ है इसके अंदर। इसलिए क्या है, देखिए अगर क्वालिफिकेशन मांगा गया ना, उसमें 10th पास भी है, 12th पास भी है, ग्रेजुएशन भी है, ITI है, तो ये सब चीज़ जिसके अंदर होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। वैकेंसीज जो टोटल वैकेंसीज है वो 2610 है। एज लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया है 18 से लेकर 37 साल तक है। 3 साल फीमेल के लिए छूट है, OBC के लिए छूट है, उसके बाद 5 साल SC/SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद अप्लाइंग डेट अगर बात करें तो ये 1 अप्रैल से चालू है और 30 अप्रैल तक इसका डेट आप अप्लाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। और इसका जो फीस रखा गया है, फीस थोड़ा ज़्यादा है, क्या है, ये रिफंडेबल नहीं है। कितना है, 1500 रुपये जनरल के लिए, और ST/SC के लिए कितना रखा गया है, 375 रुपये। आशा करता हूँ जो भी मैं बताया आप अपने हिसाब से, सबसे पहले अपना क्राइटेरिया आप जान लीजिए कि आप किस क्षेत्र में आप अच्छे हैं, आप उसी क्षेत्र के हिसाब से आप जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, ताकि आपका नौकरी पक्का हो जाए।
धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।